जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, सूर्यदेव को जल हर कोई चढ़ाता है। लगभग सभी लोग हैं जो सूर्यदेव को सुबह उठ के स्नान के बाद जल अर्पित करते हैं। क्या इसका महत्व है और किस प्रकार हमें सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए? क्या इसका सही तरीका है और जल चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में इस बारे में क्या क्या वर्णन है और क्या आपके विचार हैं? कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए। सूर्यदेव सौर मंडल का एक वो ग्रह जिसके बिना शायद इस दुनिया की कल्पना करना, कम से कम पृथ्वी की कल्पना करना या पृथ्वी पर मानव जीवन की कल्पना करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन शायद सूर्यदेव के बिना इस सौर मंडल की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्यदेव के बिना पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्यदेव को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? आखिर शास्त्रों में इसका क्या महत्व है, जो आपने प्रश्न किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा ज्योतिषीय महत्व की। आखिर सूर्य को अर्घ्य देने का ज्योतिषीय महत्व क्या है? सौरमंडल में सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह के रूप में देखा जाता है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है और ज्योतिष विद्या के मुताबिक हर दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करता है तो उसके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। और चंद्रमा में जल तत्व निहित होता है और जब हम सूर्य को जल देते हैं तो न सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा से भी बनने वाले शुभ योग स्वयं ही व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि रविवार का जो दिन है वो सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन भगवान भास्कर की पूजा होती है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है और शास्त्रों के अनुसार सूर्य की पूजा करने से समाज में मान सम्मान के अलावा यश की भी प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की पूजा करते समय या सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय की गई कुछ गलतियों के कारण सूर्यदेव नाराज हो जाते हैं और आपको सूर्यदेव, चंद्रमा और शनि की कुदृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे में यह जानना बेहद आवश्यक है कि सूर्यदेव की पूजा करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि जल के जो छींटे हैं वो आपके पैरों पर कदापि न पड़े। अगर सूर्यदेव को जो जल अर्पण कर रहे हैं वो आपके पैरों पर अगर पड़ता है तो वो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पुण्य की जगह पाप के भागी बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो सूर्यदेव को जो जल देने से फल मिलने वाला है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। उल्टा सूर्य के आपकी कुंडली में कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को जरूर मिल सकते हैं। और जब भी सूर्य को जल दें, इंश्योर करें, ध्यान रखें कि सूर्य को जल हमेशा अपने सर के ऊपर से आप दें। इस तरह से तांबे के बर्तन से आप जल दें तो और अच्छा माना जाता है। और जो जल आप देते हैं कभी भी प्लेन जल यानी खाली जल सूर्य को नहीं देना है। सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें जरा सा गुड़ या रोली, अगर कुछ न मिले तो एक लाल फूल आवश्यक रूप से डाल लें। और सूर्य को जल अर्पण करते समय ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः,
ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 3 बार जाप करते हुए सूर्य को जल दें और जल देते समय उस जल के जो पार से अपनी आंखों से सूर्य देव के दर्शन करें तो जरूर आपको सूर्य को जल देने का लाभ मिलता है। और पानी के छींटे पैरों में ना पड़े, इसलिए किसी गमले या किसी ऐसी जगह पर आप जल दें कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े। और जल अर्पित करने से पहले जैसा मैंने बताया उसमें कुछ ना कुछ जरूर डालने, प्लेन जल सूर्य को नहीं देना है। तांबे के पात्र से ही जल अर्पण करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। और दोनों हाथ से ही तांबे का पात्र पकड़ें, एक हाथ से कभी भी जल सूर्य देव को न दें। ये गलती कभी भूल कर भी आप न करें। सर के ऊपर से ही अर्पित करें, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य के जो किरणें हैं वो व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं, जिससे सूर्य के साथ साथ आपके नवग्रह भी मजबूत होते हैं। सूर्य देव को जल हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही देना चाहिए। अगर किसी दिन सूर्य देव नजर नहीं आ रहे हैं तो भी आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्य को जल दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य को जल देते समय सूर्य की किरणों की जो किरणें पड़ रही हैं सूर्य देव की, वो उस धार के पानी की जो धार है उससे आपको जरूर दिख जाएं तो बहुत लाभकारी माना जाता है। आपके नवग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में सुधर जाती है। अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी या फिर प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। आजकल स्टील के बर्तनों का चलन बहुत ज़्यादा है, तो लोग अक्सर स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन से जल देते हैं। ये गलती आप कभी ना करें, क्योंकि स्टील, चांदी या प्लास्टिक के बर्तन से सूर्य देव को जल देना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार तो यहां तक माना जाता है कि सूर्य को केवल तांबे के लोटे से ही जल अर्पण करें, वरना जो लाभ आपको मिलने वाला होता है सूर्य को जल देने से, जिस लाभ की प्राप्ति आपको होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति आपको होती है, वो नहीं हो पाती है। इसलिए ध्यान रहे कि तांबे के लोटे से ही आप सूर्य देव को जल दें। बहुत सारे लोग एक कार्य और करते हैं, नहाए उठे और उठते ही जल देना शुरू कर दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, आजकल लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि वो दोपहर को सो के ही 12-1 बजे उठते हैं। सर, बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी 12-1 बजे जल दे सकते हैं? नहीं भैया, जल देने का जो सही समय है वो सूर्य उदय का समय होता है। जब सूर्य उदय हो रहे हो उस समय तक आप जल दे सकते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए मैं थोड़ा सा चेंजेस कर सकता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 बजे तक आप जल दे दें, लेकिन उसके बाद जल देने का उतना महत्व नहीं, आप दे सकते हैं लेकिन उतना महत्व नहीं रह जाता है जितना सुबह सूर्य को जल देने का महत्व है। अगर आप उगते हुए सूर्य को जल दें और 5 मिनट बैठ करके आप सूर्य देव के दर्शन कर लें, आप सीधी आंखों से ना करें अगर आंखों पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा तेज पड़ती है, लेकिन वहां बैठ करके आप देखें 5 मिनट उस सूर्य की धूप को आप अपने अंदर महसूस करें, फील करें। आप देखो आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, आप देखो आपके जीवन में कैसे पॉजिटिविटी आती है। आपके मन से नकारात्मक विचार हमेशा के लिए निकल जाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिव तरंगों का संचार होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो नकारात्मकता घुल गई है वो निकलनी शुरू हो जाएगी, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर से बीमारियां, गृह कलेश, परेशानियां, धन का नुकसान, ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपका जीवन अपार खुशियों से भर जाएगा। भगवान सूर्य देव की कृपा अगर आप पर हो गई तो आपको मान, सम्मान, यश और समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होगी। आप कभी भी किसी सुख से वंचित नहीं रहेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें और सूर्य देव को जल अर्पण करते समय आप भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करते रहें। ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें, ज़रूर आपको सूर्य देव से जल देने का लाभ मिलेगा और यही तरीका आप फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बहुत आभार आप सबका। जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतने लाभकारी उपाय बताने के लिए और क्या सही तरीका है सूर्यदेव को जल देने का वो बताने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।